जल्दी से बताएंगे सभी लोग, आवाज एकदम क्लियर आ रही है सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट आ जाइए क्लास के अंदर। आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएं मुझे कि सभी को आवाज एकदम क्लियर आ रही है। यस 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 लिख दीजिए फटाफट, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जल्दी से बताएं मुझे। यस सर, क्लियर है। प्रिंस सहनी सबसे पहला आंसर। ओके, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज है पास्ट टेंस। और आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जिन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिनको आप सीख रहे हो इस चैनल पे, इन सेंटेंसेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आपसे पूछे क्लास लेने के बाद, आपके मम्मी पापा पूछें, छोटे बच्चे देख रहे हैं, अगर उनके मम्मी पापा पूछते हैं या आपके फ्रेंड पूछते हैं या आप किसी से बात करते हो, आप किसी से पूछते हो या कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई क्या सीख रहे हो आजकल, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं ऐसे सेंटेंसेस सीख रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। इसको बोलते हैं नो एक्शन। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं होती। और आज हमारा जो प्रेजेंट है वो कंप्लीट हो गया था अपना प्रीवियस डे में। आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को हम कवर करेंगे, पास्ट टेंस की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आज दोनों को ही कवर करवा दूंगा मैं इस क्लास के अंदर। सो क्लास में बने रहिएगा, क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता जाए, वीडियो को लाइक जरूर देते जाइएगा ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम, हमारे पास टॉपिक क्या है आज फाइट करने के लिए, जिससे हम लड़ेंगे इस पास्ट टेंस से। तो हम लोग इस पास्ट टेंस से आज लड़ाई करेंगे। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास। पहला कॉन्सेप्ट है वर्ड्स को समझना, दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्ब को समझना, और तीसरा कॉन्सेप्ट है हैड को समझना। और ये भी आपको बता दूं कि जितना भी इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर 70% आपकी इंग्लिश जो चलती है वो आपकी वर्ड्स वर्ब और हैड से ही चलती है, जो कि पास्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करती है आपके बातों में। ठीक है, पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट टेंस का मतलब ये है, देखिए प्रेजेंट में तो हम लोग जी रहे हैं, बात करना हो किसी से बोल देते हैं भाई मेरा नाम ये है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। बात तब आती है जब कोई पूछ लेता है कल कहाँ थे। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या करा। और या फिर वो आपसे पूछ लेते हैं ओके हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड, आपने अपना वीकेंड कैसे बिताया, एक्सप्लेन करो इसको, है ना। या फिर अगर आपने कोई जॉब छोड़ी होती है, आप इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, तो आप बताते हैं कि मेरी पहले इतनी सैलरी थी, तो वो आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं ओके व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, आपने अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी। तो ये जो सवाल है जिनके आप आंसर करते हो, तो ये एक लाइन का आंसर तो होता नहीं कि मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि ये, आपको पूरा बताना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो जब आप उसे इलेबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है टेंसेस के अंदर। तो वहां पे वर्स वर और हैड का यूज किया जाता है। लेकिन आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट तो कोई काम करेगा नहीं। अच्छा, कैटेगरी 1 के अंदर हमारा वर्स और वर यूज होता है, और कैटेगरी 2 के अंदर हैड यूज होता है, ये बात याद रखना। हैड का एक साथी और भी है जिसको बोलते हैं डिड, उसको मैंने यहां पे मेंशन नहीं करा, वो अंदर है, मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज देखा क्या लिखा है, वॉज वर और हैड का पूरा परिवार, मतलब कि आपको पास्ट टेंस का पूरा परिवार मिल जाएगा। लगभग 70% आप अपनी जो वार्तालाप होता है, कॉन्वर्सेशन होता है इंग्लिश में, जब किसी से चैट करते हैं, बात करते हैं, टॉक करते हैं, कॉन्वर्सेट करेंगे, तब आपको इन 3 के बारे में अगर अच्छी सी जानकारी है तो आप बहुत अच्छे से अपनी बात को किसी को कह पाएंगे, बट पास्ट टेंस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है आज का, वो है पास्ट की कैटेगरी 1 का टॉपिक। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं क्लास को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह के सेंटेंसेस आप कैसे पता लगाओगे कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो इसकी भी कुछ पहचान होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी पहचान को सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया था, पास्ट में भी कुछ खास नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। कैसे, पास्ट की कैटेगरी 1 के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। पास्ट की कैटेगरी 1 के अंदर, किसमें, कैटेगरी 1 के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी आपका हिंदी का सेंटेंस हो जिसके लास्ट में आपको था, थे और थी दिखाई देता है। कोई आपका हिंदी का सेंटेंस है जिसने, जो आपने बोला या किसी ने सुना या कहीं लिखा हुआ देखा आपने, लास्ट में था, थे, थी लगा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे सेंटेंस को हम कैटेगरी 1 में बनाते हैं और यूज क्या करते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो, आप याद करो जब आपने प्रेजेंट का कैटेगरी 2 कल सीखा था, तो उसमें देखा था हैज हैव का नेगेटिव जब बन रहा था तो क्या हो रहा था, हम लगा रहे थे डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, तो डू और डज की गेम आ गई थी। बट कैटेगरी 1 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा वॉज नॉट या फिर वर नॉट कर सकते हो आप। ठीक है,
अगर पास्ट की कैटेगरी 2 में आपको लेके जाऊंगा मैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 2 का है? सेंटेंस में आएगा पास था, जैसे मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक माइक था, ठीक है। या फिर आएगा में था, पेन में स्याही थी। अब हम था थे थी कर रहे हैं, सभी लोग अपने दिमाग में क्या डालेंगे? था थे थी। अब है हूं हो को भूल जाओ, ठीक है। पेन में स्याही थी, कमरे में बहुत धुआं था, है ना। एसी में काफी एसी में काफी ठंडक थी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, भाई बहन थे, मेरे दो भाई थे। देखो मेरे दो भाई हैं, ये आपने कल सीखा था, है ना। आज आपको बोलना है मेरे दो भाई थे। रोहन के 4 चाचा थे, उसके 3 दोस्त थे, है ना। या फिर जंगल में एक राजा था, ऐसे सेंटेंसेस, जंगल में एक राजा था। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं, तब हम पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 में उसको डिसाइड कर लेते हैं। ये है हमारा कैटेगरी 2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होता है। बट जब इसका नेगेटिव आप बनाओगे, तब आपको डिड नॉट हैव का यूज करना है, ठीक है। डिड नॉट हैव का यूज करना है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। पहले मैं आपको ले आता हूं अपने होम स्क्रीन पे कुछ समझाने के लिए। बड़े ध्यान से इसको समझ लो, जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी। देखो एक्चुअली क्या होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग हैज और हैव, इन दोनों का पास्ट होता है हैड, ध्यान से देखना, ठीक है। और ग्रामर के अकॉर्डिंग डू और डज, ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और मेन वर्ब भी होती है, इसका मतलब करना होता है। और इनका पास्ट होता है डिड, ठीक है। समझ आया? इसका एक और पास्ट भी होता है वैसे, डन। अगर आपको पता हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड की भी थर्ड फॉर्म हैड भी होती है इसकी, मतलब एक और हैड भी होती है इसकी, ठीक है। लेकिन अब इसको फोकस मत करो, सिर्फ आप अभी फोकस करेंगे इसको, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो आप ये चीज समझ लो कि जब आप हैज और हैव का, ये तो प्रेजेंट का केस था ना, ये दोनों प्रेजेंट के केस थे। तो जब आप प्रेजेंट के सेंटेंस कल बना रहे थे हैज हैव वाले, तो उसमें डू डज का जो है हस्तक्षेप हो रहा था। हस्तक्षेप मतलब होता है ये दोनों हैज हैव के कॉन्सेप्ट में आकर अड़ंगी डाल रहे थे, जिसे बोलते हो ना आप अपनी भाषा में, अड़ंगी डाल रहा है, बीच में बकवास कर रहा है, क्यों बीच में बोल रहा है। ये दोनों इस केस के बीच में आ रहे थे, याद है। लेकिन आज हैड के बीच में बकवास करेगा डिड। आज हैड के केस के बीच में बकवास कौन करेगा? डिड। आज ये अड़ंगी मारेगा, आज डिड अड़ंगी मारेगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यहां दो थे तो हम सोच रहे थे कि डू लगाऊं या डज लगाऊं, क्या लगाऊं, हमारा दिमाग चकरा रहा था। बट आज ऐसा नहीं होगा। आज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर भी एक नीचे भी एक, ऊपर भी एक नीचे भी एक, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। अच्छा, अब एक सवाल और जो आपका बनेगा आज की इस कॉन्सेप्ट को सीखने पर, क्या बनेगा पता है? देखो ध्यान से, जब आप बोलोगे ना आई हैड, अभी हम क्लास शुरू करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ जूस पिला रहा हूं, जूस, शरबत पिला रहा हूं, अभी सिर्फ शरबत, इसका घोटा पिला रहा हूं पहले, फिर इसको समझ लेंगे, ठीक है। मान लो मैंने बोला आई हैड अ पेन, इसका मतलब आप सब समझ गए। इसका मतलब मैंने बोला मेरे पास था क्या था? एक पेन था, मेरे पास था एक पेन, ठीक है। जब मैं ये बोलूंगा मेरे पास एक पेन नहीं था, इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, तब आप इसको पता क्या करोगे? अब ये जो हैड है ना, इसमें बम फटेगा, हैड में दिवाली वाला बम फटेगा। और जब हैड फटता है ना, तो इसमें से जब नेगेटिव में जब ये फटता है, तो इसमें से क्या निकलता है? ध्यान से सुन लो, ये जब फटता है तो इसमें से निकलता है, ध्यान रखना, डिड नॉट हैव। क्या निकलेगा? डिड नॉट हैव, ठीक है, डिड नॉट हैव, और उसके बाद अ पेन। अब ऊपर वाले का तो मतलब हुआ मेरे पास एक पेन था, और नीचे वाले का मतलब हुआ मेरे पास एक पेन नहीं था। अब सवाल क्या है? सवाल ये, सर ये हैव क्यों आ गया? ये तो यहां था ना, ये यहां क्यों आ गया? तो ध्यान से सुनना, पहली बात ये कि जो आज आप सीख रहे हो, जितने भी सेंटेंस है ना, पास है, पास था और पास होगा, ठीक है, इनमें हैव आएगा। ये बात आज गिठा मार लो, यहां पर दिमाग में कहीं पे गिठा मार लो, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डिड क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, और हैव क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ग्रामर का एक रूल सुनो, और इस रूल को, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, सोने का सेंटेंस और पत्थर की लकीर मान लो इसको, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो इसको माथे पे, जैसे नसीब लिखा होता है ना, वैसे लिख लो। आज लिख लो इस बात को। एक सेंटेंस के अंदर
क्या एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो दोबारा अगर कोई वर्ब आएगी तो मेरे भाइयों वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, वो सेकंड में नहीं आ सकती, वो आईएनजी के साथ आएगी। किसमें? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में। अगर कोई सेंटेंस में वर्ब आई है ना सेकंड फॉर्म में, बाकी जो भी वर्ब आएंगी, चाहे 2 लगाओ 3, जितनी मर्जी, भाड़ में जाए, आती है नहीं आती ये सब छोड़ो, जितने भी आएंगी बाकी सारी फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। ध्यान रखना बस एक बात, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? यानी कि पहली ही वर्ब सेकंड में लगी है तो बाकी सारी फर्स्ट में आएंगी, ठीक है? यहां पर ये सेकंड फॉर्म में है हैड, तो दोबारा कोई वर्ब आई नहीं, बट यहां डिड आ गया तो डिड सेकंड फॉर्म में है, तो ये हैव भी तो एक वर्ब है, मैंने बताया ना अभी, ये कोई वर्ब के रूप में भी काम करती है, बट आई फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है? इसीलिए डिड नॉट हैव, इसीलिए डिड नॉट हैड नहीं बोल सकते, इसीलिए डिड नॉट हैड नहीं बोल सकते। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ, तो इसीलिए यहां पर हम हैड नहीं बोल सकते, इसलिए डिड नॉट हैव होता है, ठीक है? और वहां पे डू नॉट हैव था, डज नॉट हैव था, हैव ही हैव थे, हैड भी नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था। समझ में आया? तो एक वर्ब अगर आई तो दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, ये सेकंड में आई तो वो फर्स्ट में आ गई, ठीक है? तो ये है कॉन्सेप्ट। अब चलो चलते हैं सीधा क्लास के अंदर, क्लास को समझते हैं। तो हमारे पास भाइयों कैटेगरी 1 में था, थे, थी, और कैटेगरी 2 के अंदर पास था, में था और भाई बहन थे, ठीक है? भाई बहन थे, में था, पास था के केस में हैड और डिड नॉट हैव, और था, थे, थी के केस में वॉज, वर और वॉज नॉट और वर नॉट, ठीक है? चलो आगे आ गए। अब हम आ गए सीधा रूल पे, रूल्स पे आ गए। कल मैंने आपको रूल्स बोल के दिखाए थे, आपको पता है प्रेजेंट के, याद होगा, बोल के सुनाए थे, बोल के दिखाए थे आप लोगों को, ठीक है? आज हम पास्ट के सेंटेंसेस को करके देखेंगे और इनको मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, साथ में आपको इनकी प्रैक्टिस भी बताऊंगा कैसे कर सकते हो आप, ठीक है? गुड इवनिंग बच्चों, 8th ध्यान से पढ़ लो। हाँ, अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है? देखो, पहले सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को फटाफट लाइक करें, इसको 150 तक अभी आप पहुंचा सकते हो, यही मौका है, अभी आप कर दो फटाफट, क्योंकि सभी बच्चे 150 बैठे हुए हैं। फटाफट लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक नहीं करा, प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे मुन्ने मुन्ने सब, फटाफट लाइक के बटन पे क्लिक कर दो, जल्दी से, जल्दी कर दो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है? अच्छा, पास्ट टेंस पहचान क्या लिखी हुई है यहां पर? था, थे, थी, जो कि हम बात कर चुके। अब यहां पे ना कॉन्सेप्ट सारा क्या है, ध्यान से देखो। जब आप बोलते हो ना पहला सेंटेंस, तो आपको वॉज वर लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद टाइम लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट की स्थिति बतानी है, ठीक है? जैसे मान लीजिए लिखा है क्या रोहन चोर का बेटा था। अब लिखा है क्या रोहन चोर का बेटा था, बात किसके बारे में हो रही है? तो ऐसे पता लगाओ, चोर का बेटा कौन था? चोर का बेटा कौन था? चोर का बेटा कौन था, बात किसकी हो रही है? रोहन की, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर रोहन जो है वो क्या है? अब एक बात और याद रखना, देखो, ही, शी, इट और आई, ही, शी, इट, आई और एक नाम, ही, शी, इट, आई और एक नाम, इनके साथ हमें लगाना होता है वॉज, याद रखना, बाकी सबके साथ वर, ठीक है? रोहन क्या है? एक नाम है, एक नाम है ना, तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा रोहन है, बट कैसे लगा दें पहले हम इसे? ये क्या लिखा हुआ है? क्या? कौन सा टाइप है? ये थर्ड वाला रूल है। ये कौन सा रूल है? थर्ड वाला। तो जब थर्ड वाला रूल है तो थर्ड रूल के हिसाब से हमें वॉज वर को बाहर लगाना पड़ेगा, जैसे कि इसे लगाया हुआ है, देखो, ठीक है? अब हमें क्या लगाना है, वॉज या वर? अगर आप कंफ्यूज हो तो आप खुद से सवाल करो कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा ये लगेगा या ये लगेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो रोहन ने डिसाइड कर लिया भाई मैं अकेला हूं, मैं एक नाम हूं, तो मेरे साथ वॉज लगा दो, तो हम यहां पर लगाएंगे वॉज और फिर लिखेंगे वॉज रोहन। क्या लिखेंगे हम? वॉज रोहन। क्या रोहन था? क्या था? चोर का बेटा। अब याद करो मेरी एक क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था का के की इंग्लिश क्या होती है? एपोस्ट्रोफी एस। याद आया कुछ? क्योंकि दोनों तरफ जिंदा है, बेटा भी जिंदा, चोर भी जिंदा। तो वॉज रोहन, चोर की इंग्लिश लिखो पहले THIEF, थीफ, एपोस्ट्रोफी एस, थीफ्स, और उसके बाद लिखोगे SON, सन। तो हमारी इंग्लिश बनी वॉज रोहन थीफ्स सन। क्या रोहन चोर का बेटा था? ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है?
ये देखो ये लिखा हुआ, क्लियर हो गया यहां तक बात? आई होप आपको यहां तक समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये वाला लिखा है दीपक इतना गरीब क्यों था। अब क्योंकि इसमें लगा है क्यों, क्या लगा हुआ है हमारे पास, लगा हुआ है क्यों, क्या लिखा है क्यों। तो क्यों वाला सेंटेंस है, इसका मतलब है ये फिफ्थ टाइप है। ये आपका ब्रेन बता रहा है आपको, मैं तो सिर्फ कर रहा हूं। कौन बता रहा है? आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि इसको फिफ्थ टाइप पे बनाना, ये क्यों वाला है। तो ऐसे आपका ब्रेन आपको बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। दीपक इतना गरीब क्यों था, तो सबसे पहले कोई भी अगर WH फैमिली आती है तो पहले उसकी इंग्लिश आएगी, सबसे पहले याद रखो ये बात, सबसे पहले। तो क्यों की इंग्लिश वाई। अच्छा, वाई के बाद हमारा क्या लगा हुआ है, वॉज या वर, कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है ये दीपक, और दीपक भी रोहन की तरह अकेला ही है, एक ही है ना। तो फिर वॉज आ जाएगा, वाई वॉज दीपक, हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वाई वॉज दीपक, वाई वॉज दीपक, दीपक क्यों था, क्या इतना गरीब। अच्छा, सिर्फ गरीब की इंग्लिश क्या लिखते हैं हम, वाई वॉज दीपक पुअर, वाई वॉज दीपक पुअर, है ना, ऐसे लिख देते। लेकिन हमें लिखना है इतना गरीब, ठीक है। तो हम इतना गरीब के लिए बोलेंगे वाई वॉज दीपक सो पुअर, ऐसे लिख दो, वाई वॉज दीपक सो पुअर, इतना गरीब, वाई वॉज दीपक सो पुअर, दीपक इतना गरीब क्यों था। अब इनके आंसर्स भी तो होंगे ना, सोचो, अगर सवाल है तो इनके आंसर्स भी होंगे। तो वो आंसर्स के लिए मैं आपको ले जा रहा हूं एक क्लास के अंदर, और वहां पर बड़े ध्यान से देखना किस तरह से इनके आंसर्स बनाए जाते हैं। ये तो था सेंटेंस को बनाना सीख लिया आपने, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर नॉट, नेगेटिव के अंदर, थर्ड में वॉज वर बाहर है, फोर्थ में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लग जाता है, यहाँ वॉज वर ही रहता है, फिफ्थ में वाई लिखो और थर्ड रूल उतार दो। वाई के बाद देखो ये थर्ड रूल दिखाई देगा, ये देखोगे ना यहाँ से आता है, ये आपको थर्ड रूल दिखाई देगा। और इस वाई के बाद सिक्स रूल के बाद आपको यहां से यहां तक ये फोर्थ रूल दिखाई देगा, ये बात याद रखो, ये फोर्थ रूल दिखाई देगा आपको, और ये थर्ड रूल दिखाई देगा। तो फिफ्थ और सिक्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है, वाई लगाओ, थर्ड रूल को बोल दो, वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ हो जाता है। अगर सिक्स बोलना है, वाई बोल दो, उसके बाद फोर्थ रूल को लगा दो, वो ऑटोमेटिकली सिक्स बन जाता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिमिलरली इसी तरीके से हमें पूरा ग्रामर करना होता है। तो हमें सिर्फ ये चार चीजें ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, इस तरह से बना, शबनम ने बहुत अच्छा बनाया, वाई वाज दीपक सो पुअर, इस तरह से आप आराम से बना सकते हो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये कर लिया। अब मैं ना आपको लेके चलता हूं कहां पर, अब मैं लेके चलता हूं एक यूनिक क्लास के अंदर, जिसमें मैं इनके आंसर्स कैसे देंगे या आप लोग घर पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। क्लास थोड़ी सी हम जिसे बोल सकते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, असाधारण, जो मतलब सबको समझ में आएगी कि नहीं आएगी मुझे थोड़ा डाउट है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस क्लास का सारा एंजॉय करें। क्योंकि अगर जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं ये आपने समझ लिया, तो बहुत सारे बच्चों की ना जो इस क्लास को देख रहे हैं उनकी जिंदगी में एक बदलाव आने वाला है। बदलाव की चीज का, इंग्लिश को बोलने के वो बहुत नजदीक आ जाएंगे। आज आपको करना क्या है, सिर्फ 20 से 25 दिन इन सभी टेंसेस की जो मैं करवा रहा हूं आपको, इनकी ना राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी है। अब राइटिंग में क्या करना है आओ बताता हूं क्लास के अंदर। पहले तो ये रूल याद कर लेना, अगर आपने ये रूल याद कर लिए तो प्रैक्टिस कैसे करनी है अब वो समझ लो, ठीक है। वो समझ लो ध्यान से, कैसे करनी है ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहां पर प्रैक्टिस जो है ये है हमारी प्रैक्टिस, क्या आप कमरे में थे। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, क्या आप कमरे में थे। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह सेंटेंस कौन सा है, बात किसकी हो रही है, आपकी। आप हमारा इस सेंटेंस में क्या हो गया, आप हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आप हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, देखो आप हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस कौन सा है, कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, कैटेगरी 1 का सेंटेंस है ये, ठीक है। आपकी बात हो रही है जो कि कमरे में था, ठीक है। क्या लगा हुआ है, तो हमारा ये थर्ड टाइप है। कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप, ये हमारा थर्ड टाइप है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ हम लगाते हैं वर। ध्यान रखना, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं वर को। तो हमारा बना वर यू, सेंटेंस क्या बना, वर यू। कहां पर थे, कमरे में, और कमरे में एक प्रेपोजिशन है तो मे की इंग्लिश इधर जाएगी और कमरे की इधर जाएगी। तो वर यू इन
रूम, ये आपका सेंटेंस बनेगा क्या आप कमरे में थे। ये तो थी इंग्लिश जो कि आपको आ गई, मैंने सिखा दी। अब आपको अगर बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। आप एक कॉपी पेन लेंगे और बस आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है, अपने दिमाग से कोई भी एक सेंटेंस सोचना है क्या वाला, कौन सा, क्या वाला, और उसको ऊपर लिख देना है। फिर रूल्स को याद करके उसकी उसकी इंग्लिश लिख लेनी है। लिख ली, यहां तक तो आप पहुंच गए, जैसे कि मैं पहुंच गया। अब आगे का काम सुनो, क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस क्या वाला हो और उसका आंसर यस या नो में आ रहा हो, किसमें, यस या नो में आ रहा हो, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है, आपको उसका आंसर लिखना है ये सोचकर जैसे कोई आपसे सवाल पूछ रहा है। अब जैसे मैं करूंगा ना वैसे ही आप करना। आप बन गए हो मैं, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो। अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अब मैं घर में हूं, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा पेन है, मिलाप सर ने मुझे पढ़ाया था, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखो कैसे, पहले मैंने ये सेंटेंस सोचा, मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, इसको देखो कलाकारी को। अब जो मैं करने वाला हूं ना उसको ध्यान से देखना। क्या आप कमरे में थे, ये मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मैं सोच रहा हूं कोई बोल रहा है मेरे को, कह रहा है क्या आप कमरे में थे। मैं इसे बोलूंगा हाँ, क्या बोलूंगा, पहले मैं हिंदी लिखूंगा ताकि कुछ सब बच्चों को समझ में आए, है ना। हाँ, क्या आप कमरे में थे, हाँ मैं कमरे में था। मैंने इसको रिप्लाई करा है, ध्यान से देखना, बातें चल रही हैं, बातें, ध्यान से देख लो, बातें चल रही है, बातें। क्या आप कमरे में थे, किसी ने पूछा मुझसे, मैं पढ़ा, क्या आप कमरे में थे, अच्छा ये मेरे कान में आया, क्या आप कमरे में थे, मैं बोल रहा हूं हाँ मैं कमरे में था। पहले मैं आंसर इसको हाँ में दूंगा, हाँ मैं कमरे में था, हाँ मैं कमरे में था। अब इसकी फटाफट मैं इंग्लिश बोलूंगा, हाँ की इंग्लिश यस, मैं की इंग्लिश आई के साथ लगता है वॉज इन रूम, हाँ मैं कमरे में था, यस आई वॉज इन रूम, मैंने पहला आंसर दे दिया इसको। अगर मुझे इसे ये बोलना है मैं कमरे में नहीं था, क्या 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 बोलना है, कहीं मेरे को ये भी तो बोलना होगा, नहीं नहीं मैं कमरे में नहीं था, मैं कमरे में नहीं था, मैं कमरे में नहीं था। अब मुझे इसे ये बोलना है मैं कमरे में नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई वॉज नॉट इन रूम। ये हो गई प्रैक्टिस। क्या वाला सेंटेंस सोचा, पहले उसकी इंग्लिश भी मैंने ही बनाई, फिर मैंने ये मैंने सोचा कि मेरे से कोई पूछ रहा है, फिर मैंने इसका आंसर दिया, आपको मैं आई में कन्वर्ट कर दिया और मैंने आई के 2 बना दिए। तो यहां पर क्या हुआ पता है आपको, यहां पर आपने क्या वाले से हां और ना वाला भी बनाना सीख लिया, यानी कि आपकी 3 टाइप की प्रैक्टिस हो गई, आपकी 3rd टाइप की प्रैक्टिस हो गई। अब इसको कुछ लोग साइको होते हैं, मतलब कुछ दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिन्हें साइको बोलते हैं। मतलब ये बात याद रखना है, इस दुनिया में जो दुनिया को बदलेगा, जो दुनिया बदलता है, वो पागली लोग होते हैं। कुछ पागल सरफिरे लोग ही होते हैं जो दुनिया बदलते हैं, ठीक है। बाकी हम और आप नहीं बदल पाते, हम लोग आप तो कॉमन है, क्योंकि हम बहुत दिमागदार हैं, हमें बहुत अकल है, हम कभी भी गलत काम नहीं करते, हम तो बहुत समझदार हैं, इसलिए हम लोग दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। दुनिया में बड़े काम वही करते हैं जो अलग सोचते हैं, उनका सोच ही अलग होता है, वो पागल होते हैं, ध्यान रखना। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई सही नहीं था, बचपन की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी उसकी। स्कूल वालों ने बोल दिया था भाई हम नहीं पढ़ा सकते इसको, और चिट्ठी लिख के भेजी थी, वो उसकी मम्मी के पास चली गई थी, फिर उसकी मम्मी ने अलग तरीके से उसको पढ़ के सुनाई थी। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि आधा पागल हो जाता है आदमी जब उसको लगन हो जाती है कुछ करने की। ये बात याद रखना, जब तक आप सीधे हो, जब तक आपको आराम से नींद आ रही है, जब तक आप सुबह आराम से सो के उठ रहे हो, जब तक आप आराम से कमर टेक के वीडियो देख रहे हो, और वीडियो दिख रही है आपको, कमर टेक के आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो दिख भी रही है आपको, फोन टेढ़ा जा रहा है, फोन छाती पे गिर रहा है, सोते सोते देख रहे हो, फिर भी वीडियो चल रही है, तब तक आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। आज लिख लो मेरे से, जिसके अंदर आग लगी होगी वो करेगा ये प्रैक्टिस। ये मैंने की है, मैं कहां आ गया देखो। तो आप में से कुछ ही लोग कर पाएंगे, लेकिन जो कर लेगा वो बहुत कुछ करेगा, ठीक है। तो ये एक तो प्रैक्टिस ये थी, इसे कर लेना आप, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है पास था वाला, तो पास थे को भी पहले सीख लेते हैं, ठीक है। ये तो कर लिया हमने, अभी पास था वाले को भी सीखते हैं पहले। चलो चलते हैं क्लास के अंदर, पास था को सीखेंगे पहले हम, ठीक है। ये रहा पास था हमारा, ठीक है। अब हम इसको सीखेंगे, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे कैसे करें ना इसको। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको सिंपल सिंपल सी बात है, आपको ये बोलना है मेरे पास एक घर था, आपको क्या बोलना है, मेरे पास एक घर था, तो आप क्या करेंगे, मेरे पास एक घर था, तो मेरे की इंग्लिश होती है आई,
आई के साथ आपको लगाना है हैड। आई हैड मतलब होता है मेरे पास था, ठीक है, आई हैड। क्या अगर मैं बोलूं अ वॉच तो एक घड़ी थी, तो मैं वॉच लगा दिया। अगर मैं बोलूं आई हैड अ बुक तो मेरे पास एक किताब थी, इस तरह से बन जाएगा। जब मुझे यह बोलना है कि मेरे पास एक घड़ी नहीं थी, तो मैं आई डिड नॉट हैव लगा के और फिर लिखूंगा अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी नहीं थी। अच्छा, मुझे बोलना है क्या मेरे पास घड़ी थी, तो मैं बोलूंगा डिड आई हैव अ वॉच, फिर मैं ऐसे बना लूंगा इसको, ठीक है, ये बन गया डिड आई हैव अ वॉच, ऐसे बन गया। क्या मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो मैं बोलूंगा डिड आई नॉट हैव और फिर अ वॉच, मैं ऐसे बोल दूंगा। क्या मेरे पास घड़ी नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ वॉच, ठीक है। अब व्हाई डिड आई हैव अ वॉच और व्हाई डिड आई नॉट हैव अ वॉच, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पहले तो देखो ये कौन सा है। लिखा है उसके पास मेरी किताब नहीं थी, मतलब क्या भी नहीं है क्यों भी नहीं है, यानी कि ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तो है नहीं। अब लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है भाई सेकंड। सेकंड है तो कोई सवाल नहीं है, सिंपल सिंपल से इंग्लिश बना दो। उसके पास मेरी किताब नहीं थी, कोई उसके मतलब कोई लड़का या लड़की थी, मान लो लड़की थी तो हम बोलेंगे शी, और शी के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो डिड नॉट हैव पूरा याद रखो और लिखो डिड नॉट हैव। शी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, शी डिड नॉट हैव, शी डिड नॉट हैव क्या नहीं था, मेरी किताब, मेरी किताब। शी डिड नॉट हैव माई बुक, शी डिडंट हैव माई बुक, शी डिडंट हैव, इसको डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं जब आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप बोले शी डिड नॉट हैव माई बुक, जब आपको डिड नॉट हैव बोलने की आदत पड़ जाए तब आप कॉन्ट्रैक्शन में आना, तब आप डिडंट बोलना, इससे इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जूली का एक भाई क्यों था, जूली का एक भाई क्यों था, आ गया ना, भाई बहन थे, आ गया ना। इस केस में भी आप हैड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले लगा हुआ है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश लेके आओ भाई पहले, क्योंकि ये पता है कौन सा टाइप है, ये फिफ्थ है, ध्यान रखना। तो फिफ्थ के रूल के हिसाब से बनेगा, सबसे पहले वाई लिखोगे आप, वाई लिखा, वाई के बाद अब क्योंकि यहां पे डिड है तो वाई डिड, वाई डिड। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है पता है, जूली जो सब्जेक्ट है, भाई क्यों था किसका, जूली का, तो वाई डिड और फिर हम लिखेंगे जूली, वाई डिड जूली, उसके बाद हैव आएगा हमारा, बताया था मैंने आपको हैव आएगा, देखो वाई डिड जूली हैव, है ना, पास के केस में वाई डिड जूली हैव क्या एक भाई, अ ब्रदर, वाई डिड जूली हैव अ ब्रदर, इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, वाई डिड जूली हैव अ ब्रदर, जूली का एक भाई क्यों था, इस सेंस में भी आप इस सेंटेंस को ऐसे बना पाओगे। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस पे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो उसके लिए फिर चलते हैं हम वापस अपने क्लास के अंदर। देखिए ये आ गए हम, हाँ, अब लिखा है ना क्या तेरे पास एक नया घर था, क्या लिखा है, क्या तेरे पास एक नया घर था, ये तो हमने कर लिया। अब देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे, क्या तेरे पास एक नया घर था, प्रैक्टिस हो रही है, ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा क्या तेरे पास एक नया घर था, डिड यू हैव अ न्यू हाउस, डिड यू हैव अ न्यू हाउस, क्या तेरे पास एक नया घर था। आंसर देखना क्या दूंगा मैं, मैंने ही ये लिखा है, मैंने इंग्लिश बना दी, अब मैं ही इसका आंसर दूंगा, ये सोचकर कि मुझसे कोई पूछ रहा है, ये किताब मुझसे कुछ पूछ रही है, ये बोर्ड मुझसे कुछ पूछ रहा है, किसी ने मुझसे कुछ कहा है, क्या कहा है, कह रहा है क्या तेरे पास एक नया घर था, ये मेरे से कह रहा है, मेरे से पूछ रहा है क्या तेरे पास एक नया घर था, अब मैं से आंसर दूंगा, देखना ध्यान से आंसर दूंगा। क्या तेरे पास एक नया घर था, मैं बोलूंगा हाँ, हाँ मेरे पास, हाँ मेरे पास एक नया घर था, मेरे पास एक नया घर, मेरे पास एक नया घर था, कैसे इंग्लिश बनेगी। अब देखो ये क्या है, ये पहला है, मेरे पास एक नया घर था, अब उस हिसाब से मैं बना दूंगा, यस आई हैड अ न्यू हाउस, यस आई हैड अ न्यू हाउस, यस आई हैड अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर था। अच्छा मुझे बोलना है मेरे पास एक नया घर नहीं था, क्योंकि क्या वाले के ना दो आंसर होते हैं, हाँ में और ना में, ये एज्यूम करो। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप एक स्टूडेंट हैं, या तो आपका आंसर हाँ होगा, हाँ मैं एक स्टूडेंट हूं, या फिर होगा
नहीं नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूं। तो हमें क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। क्या वाला सेंटेंस लिखो अपनी कॉपी के अंदर, उसकी इंग्लिश बना लो। फिर ये सोचो कि कोई आपसे पूछ रहा है वो, तो उसका क्या आंसर दोगे, हाँ में क्या दोगे और ना में क्या दोगे, उसकी इंग्लिश लिख दो। बस ये तो करना है, ये प्रैक्टिस करते जानी है। अगर आप हर एक टॉपिक की 25 से 30 सेंटेंसेस की डेली लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं चैलेंज, चैलेंज खुला, जो कहोगे वो करूंगा। 25 से 30 सेंटेंसेस डेली बना लो हर एक टॉपिक की, आप इस दुनिया में सबसे तेज और सबसे अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे, सिर्फ इसको, क्योंकि इसी की प्रैक्टिस की है ना आपने, इस कॉन्सेप्ट पे। और यही कॉन्सेप्ट आपको टॉप क्लास इंग्लिश पे लेके जा सकते हैं बोलने में। कम्युनिकेशन आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस की तो। ये है एक हिडन प्रैक्टिस जो बहुत सारे टीचर चुपचाप खुद तो करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को यहां पर क्लासेस में नहीं बताते, बस उनको सिर्फ ग्रामर में उलझा के रखते हैं। ये है वो प्रैक्टिस जो टीचर्स और हम जैसे लोग करते हैं, ताकि हमारी इंग्लिश एकदम से बरकरार रहे और हमारा चक्कू जो है ना, हमारा जो चक्कू की धार है वो एकदम पैनी रहे और हम मुर्गा काटते रहे। बस ये है वो गेम, देख लो ध्यान से, ये है वो गेम, ये आपको करनी है। ठीक है, तो मैंने बोला यस आई हैड अ न्यू हाउस। दूसरा मैं बोलूंगा आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था अ न्यू एंड हाउस। आई डिडंट हैव अ न्यू हाउस, मैं तो सिर्फ फुल स्टॉप लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने सवाल नहीं करा, सवाल तो इसने करा है। इसी तरह से इसको बनाया था। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो यहां पर, अब यहां पर ना कुछ नया बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं आपको। अभी तक जो आपने सीखा ना, वो पता है क्या सीखा, वर्स वर्ग का कैसे, क्या वाले का कैसे आंसर करना है ना, क्या वाले का, और पास्ता में भी क्या वाले का कैसे आंसर करना है। लेकिन अब बात अगर मैं करूं क्यों वाले की, तो क्यों वाले का आंसर आप कैसे करोगे, आइए उसको समझाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ मेरी मर्जी। अब ये टेबल ऑफ मेरी मर्जी होती क्या है, सब लोगों की आंखें भट्टे की तरह खुल गई होंगी, है ना, कि अब क्या बताने वाले हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइक बनता है, सभी बच्चे 200 लाइक्स तक फटाफट पहुंचा दो जल्दी। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, बस इतना कर दो, वो बच्चे लाइक कर दो, बस जल्दी से करो फटाफट। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे चलते हैं, और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जल्दी से, इतनी देर में 200 लाइक हो जाने चाहिए, बस जल्दी करो, कम ऑन फास्ट। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। कर लोगे आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, मैंने सर लाइक कर दिया। डॉक्टर एहतशाम, एहतशाम गेमिंग, ओके थैंक यू। आई एम ऑलरेडी लाइक दिस वीडियो, आई एम ऑलरेडी लाइक दिस वीडियो। ठीक है चलो ओके, अब देखिए ध्यान से, आगे चलते हैं क्लास को लेकर। ठीक है, देखो होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को एक ही लाइन में समझना। जब आप क्यों वाला सवाल करते हैं ऐसे सेंटेंस के अंदर जिसमें सब्जेक्ट कोई काम ना करे, तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब ना ही दूं तो बढ़िया ही है। जैसे मैंने अगर मान लो आपसे कहा कि आप एक स्टूडेंट है, मैंने आपसे बोला क्या आप एक स्टूडेंट है, आपने बोला हाँ सर मैं एक स्टूडेंट हूं, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप एक स्टूडेंट क्यों है, क्यों है भाई तू स्टूडेंट। किसे पूछो, अंकल आप मोहन हो ना, अंकल कहेंगे हाँ बेटे मेरा नाम मोहन ही है। अंकल आपका नाम मोहन क्यों है, बेतुका सवाल। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज बेतुकी नहीं होती। और ध्यान रखना, इंटेरोगेशन के अंदर जो इंटेरोगेट किया जाता है ना, तो इंटेरोगेशन जो होती है चोरों से, वहां पे पुलिस वाले साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस करते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, जिनके आंसर्स नहीं होते, चोर पागल हो जाता है, वो कुछ का कुछ बोल रहा होता है, और वहीं से वो अपनी सारे सुराग निकाल लेते हैं। और इसके लिए स्पेशल टीम होती है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, कि आपको इस तरह के सवाल करने हैं ताकि वो सामने वाला बोलने पे मजबूर हो जाए। ठीक है,
तो इसके लिए एक, वैसे मैं तुम लोगों को ये बताना नहीं चाहता, नहीं तो तुम लोग इसे अप्लाई कर दोगे अपनी रियल जिंदगी के अंदर। एक किताब थी जिसमें मैंने पढ़ा था, सामने वाला सच बोलेगा, सामने वाला सच बोल, अगर तुम चाहते हो ना सामने वाला सच बोले, तो ध्यान से सुनो, एक रूल है, सामने वाला सच बोलेगा, मगर आपको ये सोचना होगा कि आप ऐसा कौन सा झूठा सवाल उससे पूछो जिससे वो सच बताने के लिए मजबूर हो जाए। ये है दिक्कत। और आप डायरेक्ट सवाल ओरिजिनली पूछ लेते हो, ओए कहां से आ रहा है भाई, वो तुझे लग रहा है वो बता देगा कहां से आ रहा है, वो बता देगा तेरे को, वो कहीं से आ रहा है और तुझे शक है ये वहीं से आ रहा है, और तूने उससे पूछा कहां से आ रहा है, और तेरे को बता देगा मैं वहां से आ रहा हूं। सवाल ऐसा पूछ लो घुमाकर कि वो आंसर ही वही दे दे जो आप सुनना चाहते हो। और यही सोचना पड़ता है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के लिए बुक्स होती हैं कुछ, वो पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद ये सारी चीजें आपको आएंगी। ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो इन बातों से ही पता लगा लेते हैं कि आप आधे पागल हो या भी ठीक ठाक हो, या आप एंजाइटी में तो नहीं चल रहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो एंजाइटी में होते हैं, बीमारी होती है उनको, लेकिन उन्हें पता नहीं होता वो बीमार है, वो डिप्रेशन में रहते हैं। और इसको साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कर करके पूछो, पता लगा लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये जो सवाल है, सेंटेंस देखो क्या है, खुद देखो। आपके पापा एक वकील क्यों थे? अरे मेरे पापा वकील थे तो थे, तुझे क्या भाई। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, आपके पापा वकील क्यों थे? तो पहले तो बना लो इसकी इंग्लिश। ठीक है, पहले बना लो इसकी इंग्लिश, ध्यान से देखना। आपके पापा एक वकील क्यों थे, कैसे बनेगी? वाई वॉज आपके पापा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस आपके को देखते ही ना यहां पर वर लगा देते हैं, वर, क्योंकि आपके का मतलब वो सोचते हैं यू आ गया। नहीं, यू नहीं आया। बात हो रही है आपके पापा की, और पापा कितने हैं? एक है, एक के लिए वॉज आएगा, ध्यान रखना। तो वॉय वॉज, आपके की इंग्लिश आती है योर, और पापा के लिए आप लगाते हैं फादर। वाई वॉज योर फादर, वाई वॉज योर फादर एक वकील, सॉरी, वाई वॉज योर फादर लॉयर, वाई वॉज योर फादर लॉयर, आपके पापा एक वकील क्यों थे? अगर मैं इस वॉज की जगह इज लगा दूं, वाई इज योर फादर अ लॉयर, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पापा एक वकील क्यों हैं। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ये पूरा ग्रामर नहीं है, ग्रामर सिर्फ इज, वॉज, हैज, हैड, ये है। इससे पता चलता है तुम क्या कह रहे हो, थे या हैं या होंगे। पापा कोई ग्रामर है क्या? सोचो यार, पापा ग्रामर है? सोचो, योर पापा, तुम्हारे पापा, ये ग्रामर है? तुम्हारे पापा, मेरी मम्मी, उसकी बहन, ये ग्रामर है? सोचो, ये वकील, वकील कोई ग्रामर है? वकील, कभी किसी ग्रामर की किताब में वकील, मैं बोलूं कि आओ तुम्हें आज मैं वकील सिखाता हूं, वे यार इजेमार सिखा सकता हूं, वॉजवर्ड सिखा सकता हूं, वकील सिखाऊंगा? इसीलिए ग्रामर सिर्फ ये है, फोकस सिर्फ इस पे रखना। ये करेक्ट तो बात बन जाएगी, ये करेक्ट तो बात बन जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये करेक्ट होना चाहिए। तो अभी आप यहां पे क्या लिखा है, थे लिखा है ना, तो यहां पर वॉज आना चाहिए, बात याद रखना। अब देखो आंसर क्या है, पहले बात करते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप स्टूडेंट क्यों थे, तो आपका आंसर ये होगा, मैं स्टूडेंट था क्योंकि मेरी मर्जी। क्या बोलते हैं, मैं नहीं बता रहा, मेरी मर्जी। याद करो, बोलते आप खुद बोलते बचपन में कोई पूछता था, ओए झूठ क्यों बोला, क्यों, मेरी मर्जी। जब यूं करते हो ना, मेरी मर्जी, ऐसे कंधे उचकाते थे, तो मेरी मम्मी बहुत मारती थी जब कंधे उचकाते, मम्मी कहती थी हट, पता नहीं क्या पागलों की तरह यूं करता रहता है, मारू खींच के अगर तूने दोबारा ये करा तो मैंने आज तक ये नहीं करा, लेकिन आज करा है तो मम्मी का चाटा भी याद आ गया। आज ये करा है तो मम्मी का चाटा अभी नीचे ही है, ऊपर आ गया, पता तो फोड़ देगी ऊपर आगे मेरे को। ठीक है, तो ये चीजें ये ऐसे ऐसे करते थे। इसे बोलते मेरी मर्जी, क्यों, मैं नहीं बता रहा, मेरी मर्जी, ये जो करते थे, ये जो है यही है, ये इसे इंग्लिश बोलनी है अब आपको, और आपने बच्चों को सिखानी है। और अगर बच्चे हो तो अपनी मम्मी पापा को आप बताओ, आप यूं मत करना, बस ये बोल के दिखाओ, ये बोल के दिखाओ। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने बोला इट वॉज अप टू मी, ध्यान से सुनना, इट वॉज अप टू को तो रट लो, इट वॉज अप टू, इट वॉज अप टू का मतलब होता है मर्जी। अगर आपने मी लगा दिया तो मेरी मर्जी हो जाएगा। अगर इट वॉज अप टू यू कर दिया तो तेरी मर्जी, इट वॉज अप टू देम कर दिया तो उनकी मर्जी, इट वॉज अप टू अस कर दिया तो हमारी मर्जी, इट वॉज अप टू हर कर दिया तो लड़की की मर्जी, और इट वॉज हिम कर दिया तो उसकी मर्जी, किसी लड़के की मर्जी। ये क्या है, गर्ल की।
ये गर्ल लड़की की, ठीक है, ये बॉय की, ये लड़के की मर्जी के लिए इट वॉज अप टू हिम। और सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, पता नहीं यार, जैसी भगवान की मर्जी, ये क्या है, इसकी इंग्लिश क्या है, जैसी भगवान की मर्जी, लो सुन लो, इसकी मर्जी है इट वॉज, इसकी इंग्लिश है इट वॉज अप टू गॉड। जब आप बोलोगे ना यार इट्स अप टू गॉड, इट्स अप टू गॉड मतलब इट इज अप टू गॉड, तो है भगवान की मर्जी है। लेकिन अगर आपने बोलना है इट वॉज अप टू गॉड, तो भगवान की मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी। ध्यान रखना, इज और वॉज का ध्यान रखना, भगवान की मर्जी है, ये भगवान की मर्जी थी, क्या बोलना है आपको। आज आप सीख रहे हो भगवान की मर्जी थी, ये सब थी वाले हैं। अगर आपको इनको है करना है तो सब में इट इज कर दो, इट इज, इट इज। इसलिए कल वाली क्लास में मैं पढ़ाना भूल गया था, क्यों वाले सेंटेंस के अंदर आज ले आया हूं। ये टेबल ऑफ मेरी मर्जी होती है, वाई, ये वाई है जिसको ऐसे पढ़ते हैं वाई, और इसका मतलब होता है क्यों, और इसमें टेबल ऑफ मेरी मर्जी यूज होती है। जब भी कोई पूछे आपसे वाई आर यू अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट क्यों हो, आप बोलो आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, बिकॉज, क्योंकि, इट्स अप टू मी, इट इज अप टू मी, मेरी मर्जी। ऐसे ही इट इज अप टू मी, इट इज अप टू माई फादर, मेरे पापा की मर्जी, इट इज अप टू माई मदर, ये मेरी मम्मी की मर्जी, इट इज अप टू माई फैमिली, ये मेरी फैमिली की मर्जी। तो इट इज अप टू और उसके बाद जिसकी मर्जी वो बोल दो, इट इज अप टू बोल के जिसकी मर्जी है वो बोल दो। तो आज के बाद आपको ये याद रखना है इट इज अप टू क्या है, इट इज अप टू मतलब है मर्जी। अब कैसे बोलनी है, क्या बोलनी है, वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर इस तरह से आपको इन्हें बना लेना है। अब मैं इस सेंटेंस को बना के देखूंगा, आप लोग देखेंगे मैं कैसे बना रहा हूं, और इसी तरह से इसको यू हैव टू डू जस्ट जैसे मैं बनाऊंगा एज इट इज, ठीक है। आपके पापा एक वकील क्यों थे, मैंने लिख दी इंग्लिश। अब देखो याद रखना एक बात, मैंने आपको क्या बोला, मैं कुछ अलग कर रहा हूं, इसलिए आप सबको क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जिन बच्चों को, जो बच्चे इस क्लास को समझ गए वो आज से अपनी प्रैक्टिस में लग जाना। और मैं ये भी बता दूं, आप सोचो कि सर लिखने की क्या जरूरत है, आप ही लिख लो, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, सीख गए, आ गया, आ गया, बोलेंगे एक दिन, एक दिन बोलेंगे, आएगा एक दिन। कुछ नहीं बोलेगा तू, कुछ नहीं आएगा तेरे को, ये याद रखना। लिख कर ही प्रैक्टिस होगी, और मैं बताऊंगा क्यों लिख कर होगी, मैं बताऊंगा। तुम जहां से आए हो ना, लिख कर आए हो। अब आप कहोगे सर आपकी बातें समझ नहीं आ रही, आएंगी भी नहीं। अपनी मम्मी बगल में बैठा, मम्मी से पूछ सर क्या बता रहे हैं, मम्मी बता देगी तेरे को कि सर ये कहना चाह रहे हैं। अपने पापा से पूछ कि पापा वीडियो में देखना सर ये क्या समझा रहे हैं, जहां से तू आया है लिख कर आया, ये क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा बता देंगे, आप छोटे हो भी समझ नहीं पाओगे इसको। लिखे बिना कुछ आएगा नहीं, बस। अब आप देख लो इसको, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करना, तब बोलनी आएगी, डायरेक्ट बोलनी नहीं आएगी। जन्म में ध्यान रखना, मैं आज तक लिख रहा हूं, मैं टीचर हो गया, मेरे को शर्म तो आ नहीं रही, आप लोगों की इस बात की शर्म है भाई। नहीं सर डायरेक्ट बोलेंगे, आ गई समझ में, कुछ है थोड़ी है तो लिख लिया, लिख के करना, लिख के करना, फर्क पता चल जाएगा, फर्क पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। आपके पापा एक वकील क्यों थे, अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखा है आपके पापा, ये मुझसे पूछ रहा है, कह रहा है आपके पापा वकील क्यों थे। अब मैं आंसर दूंगा इसको, मैं बोलूंगा बेटा मेरे पापा वकील थे। मैंने क्या बोला यहां पर, मेरे पापा वकील थे। मैं भी यहां पर आपके पापा नहीं लिख रहा, उसने बोला आपके पापा वकील क्यों थे, वाई वॉज योर फादर, मैंने नीचे बोला मेरे पापा, माई फादर वॉज अ लॉयर, माई फादर वॉज अ लॉयर। अब मैं यहां पे लगाऊंगा बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, सारे सुन लो ध्यान से, इसकी स्पेलिंग होती है ये BECAUSE, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि, ठीक है। मेरे पापा थे एक वकील क्योंकि मेरे पापा की मर्जी। अब मेरे पापा की मर्जी थी, क्योंकि आप वॉज लगाए ना, तो मेरे पापा की तो मर्जी थी तभी तो थे, तो मैं बोलूंगा इट वॉज अप टू, और यहां पर मेरे पापा लिखने में मुझे क्या शर्म आएगी, मैं लिख दूंगा माय फादर, मुझे आता है लिखना, हो गया। वाई वाले का आंसर ऐसे दिया जाता है, वाई वाले का आंसर ऐसे दिया जाता है। अब देख लो इंग्लिश से आप कितना दूर हो। हमने कैसे प्रैक्टिस की थी, क्लास में बैठे हैं, सामने एक लड़का बैठा हुआ है, अब वो मेरे से कह रहा है बता भाई किसकी प्रैक्टिस करवाऊं,
मैंने कहा यार तू आज ना मेरे को ना वॉज की प्रैक्टिस करवा दे, वाई वाले की। कहता चल ठीक है, मैं पूछूंगा तू पूछेगा? नहीं मैं पूछूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है वाई आर यू अ डॉक्टर। कोई तुक नहीं, कोई कुछ नहीं, उसे क्वेश्चन करने आ गए। आज वो इस दुनिया में जहां भी होगा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा, क्योंकि उसने मेरे साथ प्रैक्टिस की किसी जमाने में, टेबल पे बैठ के हमारे इंस्टीट्यूट में जहां हम सीखने जाते थे। 300 रुपए देकर इंग्लिश सीखी हमने, 300 रुपए देकर इंग्लिश सीखी है, एक टेबल पे बैठे रहते थे। अब वो क्या पूछ रहा है? कह रहा है वाई आर यू डॉक्टर। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं उसे आंसर कर रहा हूं बस। मैं कह रहा हूं आई वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि वाई वर यू अ डॉक्टर बोल रहा है वो, तुम डॉक्टर क्यों थे? तो मेरे को भी वॉज लगाना है। मैं बोलूंगा आई वॉज अ डॉक्टर बिकॉज इट वॉज अप टू मी, इट वॉज अप टू मी। मैंने ये प्रैक्टिस की। फिर उसने मेरे से कहा कि चल और पूछता हूं। उसने पूछा वाई वॉज योर मदर इन द किचन, आपकी मम्मी किचन में क्यों थी? अब मैं बोल रहा हूं माई मदर वॉज इन द किचन बिकॉज इट वॉज अप टू माई मदर, ये मेरी मम्मी की मर्जी थी। इस तरह से प्रैक्टिस चलती है। अगर दो बच्चे एक ही घर के हों, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर दो बच्चे इसी एक ही घर के हों और मेरे से फोन पे 15 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझ लें, मैं लिख कर दे सकता हूं, लिख कर उनके पेरेंट्स को लिख कर सोने का सेंटेंस है, लिख कर दे सकता हूं। 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरा खानदान इंग्लिश बोलने लग जाएगा उन बच्चों की वजह से। मैं ऐसी इंग्लिश सिखा सकता हूं उनको। सिर्फ 2 बच्चे चाहिए जो जिनकी आपस में बनती हो और आमने सामने बैठ के ना एक दूसरे से प्रैक्टिस करते हो, और मम्मी पापा बगल में बैठ के सुनते हो उन्हें, क्योंकि गलती भी तो पकड़नी है ना। 1.5 महीने में पूरा खानदान इंग्लिश बोलने लग जाएगा उनका। ये पॉसिबल है और ये प्रैक्टिस होती है, ये तरीका होता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की। और आप वरना न्यूज़पेपर पढ़ लो, देख लो वीडियोस यूट्यूब पे जितनी भर भर के देखनी है, कर लो पीछा किस किस टीचर का करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपके खुद हाथ नहीं चलेंगे, आपके खुद पैर नहीं चलेंगे और तेरी खुद की जबान नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारी जबान नहीं चलेगी तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे। दुनिया सीखेगी, पड़ोसी सीख जाएंगे, पड़ोसी सीख जाएगा, लेकिन तुम्हें इंग्लिश अगर बोलनी है तो तुम्हारी ही जुबान चलनी चाहिए, तब तुम सीखोगे इंग्लिश। पड़ोसी की जुबान चलने से तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे भाई, इंग्लिश वो सीखेगा। तो वो सीखेगा इंग्लिश जिसका हाथ चलेगा लिखने में, जिसकी जबान चलेगी बोलने में, और जिसके कान 24 घंटे इंग्लिश सुनने के लिए तड़प रहे हो, वो सीखेगा। ये ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे प्रैक्टिस करो। क्या वाला बनाओ, हाँ ना में आंसर दो। क्यों वाला बनाओ, बिकॉज में आंसर दे दो। बस ये प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो, मतलब अच्छा एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये हमारा आज वॉइसओवर क्लियर हो गया। जिनको नहीं आया वो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से आइडिया लगा लेना। कल संडे है, मैं कल लाइव नहीं आ रहा हूं, आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है? कल संडे है, कल मैं लाइव नहीं आऊंगा और मैं कहीं जा नहीं रहा है। ये गुड इवनिंग किसने लिखा है? ये कौन है? पहले ही भेज रहा है मेरे को, कौन है ये? ऋतिक कुमार। ऋतिक, मैं भाई गुड इवनिंग गुड नाइट कुछ मत लिखना। अच्छा गुड इवनिंग लिखा है, मेरे को लगा गुड नाइट लिख रहा है। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, रुको, मैं जिंदा हूं भाई, अभी यही हूं, मैं मर नहीं रहा अभी। मेरे को इतनी जल्दी नींद नहीं आती बिस्तर पे। ध्यान से सुनना, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी शायद मंडे होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे, उसमें आप सीखोगे क्या? उसमें सीखोगे आप फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर का ये कॉन्सेप्ट सीखोगे पूरा वाला। फ्यूचर के बाद तो नो एक्शन खत्म, क्योंकि हमारा इजेमार खत्म, हैजैब खत्म। आज हमारा वॉजवर खत्म और हैड खत्म। फिर हमारा विल बी और विल हैव खत्म हो जाएगा। कब? मंडे को। उसके बाद लगातार 1 या 2 क्लास के अंदर मेरे साथ कोई आएगा यहां पर आपके सामने, मेरे साथ कोई आएगा यहां पर आपके सामने, और हम दोनों आपस में इंग्लिश में इस तरह का कुछ प्रैक्टिस टाइप करेंगे और आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो जो फैमिली में 2 जने इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी क्लास को देखते हैं, जो फैमिली में 2 जने हैं, आग लगने वाली है उनकी फैमिली के अंदर, इंग्लिश के अंदर आग, मतलब इंग्लिश बरसेगी उनके घर में, बरसात होगी इंग्लिश की। क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं और यहां पे होगी परी और हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ये ट्रिक इसी चैनल पे हम लोग आपको बताएंगे। अगला आने वाला जो 15 दिन है ना, वो बहुत ही भयानक है। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मैं वैसे इस लायक हूं, मैं गाली के लायक भी हूं, मैं कमीना हूं मैं हूं कमीना, क्योंकि मेरे को बच्चों ने खुद बोला है कि ये कभी भी पूरी क्लासेस नहीं करता, ये 12-15 क्लास पूरी करता है, चला जाता है। भाई आज बड़ी मेहनत से मैं 17 डे पे पहुंचा हूँ। 17 डे चल रहा है ना, ये पता नहीं 16 है 17 है, 17 पे आ गया। मैं रेगुलर नहीं रह पाता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जिंदगी में, तो लाइफ में इतना सब कुछ मिला हुआ है ना
कि मैं यही सब चीजें लगता है कि चलो यार आती तई बच्चों को सिखा देंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी ना मैंने कसम खा रखी है मैं 60 डेज ये पूरे करूंगा, ये व्रत चल रहा है मेरा। तो आने वाले जो 15 डेज है इसमें आप लोग नो एक्शन पूरा बोलना तक सीख सकते हो। तो एक ही घर के 2 जने हैं ना, वो तो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि कुछ होने वाला है बड़ा अजीब सा। क्योंकि अभी मैं अकेला हूं, अब मैं अकेला ही बोल रहा, अकेला। जब 2 होंगे ना तो आप दोनों पे नजर रखोगे, ये क्या बोली, ये क्या बोला, ये क्या बोली, अच्छा ये सर ने क्या बोला, अच्छा अब ये क्या बोल रही है, परी ने क्या बोला, अच्छा सर क्या बोल रहे हैं। ये जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये बात कैसे कर रहे हैं, ये कैसे जवाब दे रही है, अरे ये तो वही बोल रही है जो सर सिखा रहे थे। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, अच्छा ऐसे इंग्लिश चलती है। पता है हम लोग ना इस बात पे विश्वास नहीं करते कि भगवान है। हमें तो घर वाले लात मार के भेजते हैं, जाए ना पूजा करके आजा, मंदिर में एक लोटा तो चढ़ाया, तो हम चले जाते हैं। वरना हमें कभी देखा ही नहीं भगवान, तो हम कैसे मान लें। हमें बस ये पता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं घंटी हिलाते जाते हैं, हाँ है भगवान तो कहीं ना कहीं सुनी ले, एक कार दे दे, एक बंगला दे दे, एक गाड़ी दे दे, सब यही मांगते हैं बस। हे भगवान ठीक कर दे, भगवान ये कर दे वो कर दे। बस सच बता रहा हूँ पूरे दिन मैंने आज तक भगवान से कुछ, मैंने फिलहाल तो कुछ बीच में कभी मांगा होगा लालच वालच में, मैं नहीं मांगता भगवान से कुछ भी, ये दे दो वो दे दो, कुछ मत दो, सब कुछ है। कर्म करते रहो सब कुछ आता रहेगा। तो तुम्हें अगर इंग्लिश चाहिए तो कुछ मत मांगो किसी से, कुछ नहीं, बस तुम्हें जैसे जैसा बता रहा है वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहो। और ध्यान रखना अभी मैंने क्या बोला, जो लिखेगा वो बोलेगा। अब मैंने क्यों बोला वो सुनो। आ जाओ, तुम्हें थोड़ा सा 5-10 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, आओ मैं बताता हूं। क्योंकि सिर्फ इससे भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, टीचर कुछ और भी चीजें बताते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, उससे भी इंग्लिश आती है। अब जो बता रहा हूं ध्यान से देखना, सिर्फ इनसे, ये सब ये तो बाय प्रोडक्ट है यार, ये तो बाय प्रोडक्ट है। इंग्लिश ऐसे नहीं। पहले 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 जो सिपाही होते हैं, जो मारो, और जो सबसे पहले छाती पे गोली खाते हैं फौज में, लड़ाई में सबसे पहले कौन होंगे वो पहले सिपाही। किसी ने बाहुबली देखी है, सोचो जिसने बाहुबली देखी है जरा सोचो, वो बाहुबली के अंदर भागते हैं मारने के लिए एक दूसरे को, सोच के देखो यार, सबसे पहले जो होते हैं सिपाही वो क्या, उनके दिमाग में क्या भर दिया जाता है, वो सबसे पहले होते हैं, उन्हें पता होता है जाते ही मरेंगे हम, अब हम मरेंगे, जाते ही मर जाएंगे, तलवार घुस जाएगी हमारे अंदर। वो कौन होते हैं बताओ, उनको क्या भरा होता है उनके दिमाग के अंदर। सोचो, लड़ाई तो उनको भी आती है, पीछे भी तो हो सकते थे, और सभी पीछे रहेंगे तो आगे कौन रहेगा। तो वो जो आगे होते हैं वो कौन होते हैं, उन्हें कौन सा गाना सिखाया जाता है, सोचो, है ना। यही चीज सोचने वाली है कि भगत सिंह भागा क्यों नहीं, बम फोड़ दिया असेंबली के अंदर, मारना भी नहीं चाहता था किसी को, लेकिन भागा क्यों नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ग्रामर ही नहीं सब कुछ, ये इंग्लिश पढ़ना पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, दुनिया में और भी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ओ यार जिंदगी ये होती है और इंसान ऐसे बनना है, ये भी चीजें हैं। अब ध्यान से सुनो, लिखना जरूरी क्यों है, पहले तुम्हारे खोपड़े में लिखने की बात डाल दो, नहीं तो तुम लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो ऐसा है भाई, और इसको ना अदर वे में मत लेना, समझ लेना इसको। शादी कब होगी, अब ध्यान से देखो सारे, पहले शादी कब होगी, अब ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। शादी कब होगी, शादी कब होगी, ये लड़का है, इसका नाम है गोपाल, है ना, इसका नाम है गोपाल, ये हमारे कृष्ण भगवान जी हैं गोपाल, ठीक है। अच्छा यहाँ हमारी राधा रानी है, अभी ध्यान से देखना, ये हमारी राधा रानी है। वैसे तो शादी तो रुक्मणी जी से हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज लिख देते हैं, दिल में तो यही है भाई, उनके भी तो हमारे भी अंदर से वही निकलते, क्योंकि हमारे अंदर तो गोपाल जी है, तो गोपाल जी उनको आने ही नहीं देंगे, वो राधा ही आएगी भाई, तो वो मेरी गलती नहीं है, ये आ गया बस आज, ठीक है। शादी कब होगी, और सच में हुई भी नहीं यार, अजीब ही बात आ गई आज तो सामने। तो गोपाल और यहां पर राधा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, शादी कब होगी, शादी तब होगी जब लिखित में आएगा, और लिखा नहीं अगर बोल बोल के कि नहीं हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हाँ भाई, भाई साहब कल आ जाना, हम दोनों की शादी है, कल आ जाना, हम दोनों की शादी है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। शादी कब होगी, शादी तब होगी जब कार्ड छपेंगे। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाते रहते हैं सर कभी कभी लास्ट में। अबे भाई पढ़ा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ, तुम खुद बता दो झूठ बोल रहा हूँ तो। शादी कब होगी भाई, शादी तब होगी जब कार्ड छपेंगे। बिना कार्ड छपे शादी देखी किसी की भी, करवा ले अपनी शादी,
बिना कार्ड छपे अपने पापा को बोल, पापा मेरी पड़ोस में शादी करवा दो, लेकिन कार्ड नहीं छपने चाहिए, होगी नहीं शादी, कोई आएगा ही नहीं। अरे मजाक कर रहे हो, अरे नहीं यार ऐसे कहाँ हो जाती है शादी, चल भाई चल, झूठ बोल रहा है, वह कार्ड भेज पहले। ऐसे लोग तो बुरा भी मान जाते हैं, कार्ड नहीं आता तो। तुम तो कार्ड ही नहीं छपाओगे तो शादी में आएगा कौन, लोग तो बुरा भी मान जाते हैं। लोग पता है सोचेंगे छपाया होगा कार्ड, कंजूस है, बनिए का पुत्र है, छपाया होगा कार्ड लेकिन दिया नहीं हमें, ये सोचेंगे लोग, और आएंगे नहीं, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, इतना बड़ा कुप्पा सा, बच्चे भी टेढ़े मेढ़े पैदा कर देंगे तुम्हारे, तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, बुलाया नहीं, सारा पनीर अकेला खा गया। इसलिए ध्यान से सुनना, शादी कब होगी, जब कार्ड छपेंगे। इनके कार्ड छपे ही नहीं होंगे शायद, तो शादी नहीं होती। शादी रुकमणी से हुई थी वहां कार्ड छपे होंगे पक्का, वहां बातें फैली होंगी, कार्ड छपे होंगे। शादी तब होगी जब कार्ड छपेंगे, ये बात याद रखना। इसीलिए बोलना, ये जो बोलना ना कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी से तुम्हारी शादी कब होगी, ये जो इंग्लिश है ना, इससे तुम्हारी शादी कब हो जाएगी, इससे तुम्हारी शादी तब होगी जब कार्ड छपेंगे। कार्ड मतलब ये जो इज एम आर वॉज वर की तुम प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के कार्ड छापो पहले अपने अपने नाम के, कि मैं इंग्लिश मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं वॉज वर हैज हैव हैड। जब ये मेरी तरह करोगे पागलपंती तुम खूब सारी, इतने मोटे मोटे पन्ने भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, कभी क्या वाला आंसर, फिर हाँ वाला, एक ना वाला, ये करते रहोगे, तब शादी होगी इंग्लिश से। अभी सोच रहे हो इंग्लिश से मेरी शादी हो जाएगी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, एक दिन मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलूंगा क्योंकि मिलाप सर की वीडियो देख रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। शादी होगी जब कार्ड छपेंगे, यानी कि इंग्लिश तब बोलोगे जब लिखना शुरू करोगे। अब ऐसा बताओ क्यों होता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, आपको दिखा देता हूं, आपको वो भी दिखा देता हूं। साइकोलॉजी पता है क्या काम कर रही होती है, तुम्हें ना पता नहीं है, मैं बता देता हूं तुमको, ध्यान से सुन लो क्यों ऐसा होता है। लिखना क्यों जरूरी है वो बताता हूं, लिखना क्यों जरूरी है। आपने सुना होगा कई टीचर्स बोलते हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि कुछ सच तो सब बोल रहे हैं, वही बोलते कि डेली आधा घंटा 15 मिनट बिस्तर पे सोने से पहले पूरे दिन में आपने जो भी करा है उसको लिखा करो। याद है क्यों बोलते हैं, याद आया कुछ बोलते हैं ना, पागल थोड़ी है वो, सच तो वो भी बोल रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, शादी होगी तब लिखेगा, कार्ड छपेंगे, कार्ड छापो भाई। क्या होता है रीजन, हमारे पास ना एक माइंड होता है, माइंड, ये माइंड क्या करता है पता है, ये पूरा माइंड ना हमारी बॉडी को ऑपरेट करता है। किसको करता है, बॉडी को, बॉडी को ऑपरेट करता है, ऑपरेट, ये बॉडी को ऑपरेट करता है हमारा माइंड, ठीक है। अब हमारे पास जो सुनने, कहने और बोलने के लिए, क्या देखो सुनने के लिए हमारे पास क्या है, ईयर्स है ना, सुनने के लिए। बोलने के लिए हमारे पास क्या है, टंग है ना। बोलने के लिए हमारे पास टंग है, सुनने के लिए हमारे पास कान है, और हाथ जो हैंड्स है हमारे पास, ये है हमारे पास लिखने के लिए हैंड्स। ये तीन तरह से आप प्रैक्टिस करते हो भाई। नाक का कोई रोल है क्या, नाक का, पेट का कोई रोल, इस तबेले का कोई रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। इस शोल्डर का कोई रोल है इंग्लिश के लिए, है तो कोई इंग्लिश ऐसे कुछ करते हो इंग्लिश में, कुछ ऐसा कोई रोल नहीं है ना। सिर्फ कान सुनने के लिए चाहिए, जिससे आपने आज वीडियो मेरी सुनी। टंग चाहिए बोलने के लिए, जिससे कि आप किसी को आप बोलोगे इंग्लिश, है ना, बोलोगे। और हैंड्स चाहिए लिखने के लिए, है ना। बट रिमेंबर वन थिंग, कि तीनों ही केस के अंदर कॉमन क्या है पता है, कॉमन पता है आपको, इन तीनों का रोल इंग्लिश है ही नहीं। आपके कानों को, आपकी जबान को और आपके हाथों को कोई लेना देना नहीं है कि अगर तुझे इंग्लिश आए और तू चाहे मरे और तू भाड़ में जाए। तेरे कान, तेरे ही शरीर के पार्ट के बारे में बता रहा हूं, तेरे ही कान को कोई लेना देना नहीं है तुझे इंग्लिश आए ना आए, भाड़ में जा। तेरी ही जबान को कोई लेना देना नहीं है तुझे इंग्लिश आए ना आए, भाड़ में जा। तेरे ही हाथों को तुझसे कोई मतलब नहीं है, हाथ कटे सुसरे, तेरे को इंग्लिश आए ना आए, हाथों को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूं। इन तीनों को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे ही है। बट ये तीनों ना इसके गुलाम है, इसके, ये बैठा है यहां पर। और यही माइंड के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड भी बैठा हुआ है, इसी माइंड के अंदर बैठा है एक सब एक सबकॉन्शियस माइंड भी बैठा हुआ है। सब सब अच्छा सब लिखा हुआ है ना मैंने, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड भी बैठा हुआ है। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे ये सारे काम करवा सकता है, बस इस तक आप इंग्लिश पहुंचा दो।
वरना इनका ये टॉपिक है नहीं। कान का काम है सुनना, उसे इंग्लिश से मतलब नहीं है। उसे तो ढोल बजा दो उसमें सुन लेगा, उसे सांप की बीन बजा दो वो भी सुन लेगा। कान कोई मना थोड़ी करेगा। एसी की आवाज भी आ रही है कान में खामखा, अभी पीछे से कोई बबली का लड़का स्कूटी की पी 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 बजाता हुआ ले जाएगा, वो भी मेरे कान में आ जाएगी, थोड़ी मना करेगा कान की मैं नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ इंग्लिश सुनता हूँ, नहीं। ये सब जो है, ये सब काम, ये तीनों का जो है ना काम, वो अपना अपना काम ही करते रहते हैं। लेकिन आपका जो मेन काम करेगा वो आपका माइंड करेगा। इसलिए चाहे आप सुने तो इंग्लिश सुने, बात इस तक पहुंचेगी। चाहे आप कुछ बोले तो इंग्लिश में ही बोले, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो उसे पढ़ोगे ना, और पढ़ोगे तो किससे पढ़ोगे? पढ़ोगे किससे? आंखों से। आंख पढ़ने का काम करती है? तुम खुद बताओ, खुद बताओ, आंख पढ़ने का काम करती है क्या? नहीं। पढ़ने का काम कौन करता है? मुंह। इससे बोलोगे। ये दिमाग से पढ़ते हैं। माइंड रीडिंग होती है एक 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 वोकल रीडिंग होती है, एक माइंड रीडिंग होती है। बिना ऐसे सिर्फ बिना बोले भी आप पढ़ सकते हो चीजें। ऐसे भी पढ़ते हो आप, अखबार पढ़ लेते हो ऐसे, इसे मुंह नहीं चल रहा होता, माइंड रीडिंग होती है वो। जो इंग्लिश आने के बाद आप करो तो अच्छी बात है, शुरू में नहीं करनी चाहिए, शुरू में बोल के करनी चाहिए, ठीक है। और हैंड, इन तीनों को काम पे लगा दो। इन तीनों से बोलो भाई शादी के कार्ड छप रहे हैं, मेरी इंग्लिश के साथ शादी है, और 3 महीने बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी, और मैं इंग्लिश को दबा के बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा कि इंग्लिश मेरी है, इंग्लिश मेरी है, इंग्लिश मेरी है, और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और इसको ट्रेंड करो, इसको ट्रेंड करो। और सब हैंड से करो लिखने का काम, टंग से करो बोलने का काम। मैंने बोला ना, आई हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन, डू आई नॉट हैव अ पेन, व्हाई डू आई हैव अ पेन, व्हाई डू आई नॉट हैव अ पेन। इसी तरह से हैड का होता है, शी हैड मनी, शी डिड नॉट हैव मनी, डिड शी हैव मनी, डिड शी नॉट हैव मनी, व्हाई डिड शी हैव मनी, व्हाई डिड शी नॉट हैव मनी। इसी तरह से इस्तेमाल का होता है, आर यू, जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड, आर यू नॉट माई फ्रेंड, वाई आर यू माई फ्रेंड, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड। इस तरह से जैसे आपने ले लिया वॉज का, ले लो, जैसे माई फादर वॉज an advocate, my father was an advocate, my father was not an advocate, was my father an advocate, was my father not an advocate, why was my father an advocate, why was my father not an advocate। इस तरह से आप इनको ना हाँ ना, फिर क्या, क्या नहीं, क्यों, क्यों नहीं, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करो, तो आपका टंग भी चलेगा। और कान तो सुन ही रहे हैं, क्योंकि अपनी आवाज शीशे के सामने जब तुम बोलोगे तो सही या गलत तो ये बताएगा ही बताएगा। ये 3 काम आप करो। लिखने से सेंटेंस बनाओ, क्या वाले, हाँ ना में आंसर, क्यों वाले तो टेबल ऑफ मेरी मर्जी। और हमारी नेक्स्ट क्लास फ्यूचर की होगी, जिसमें हम विल बी और विल हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। होगा, होगी, होंगे, और पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे स्पोकन क्लासेस, जिसमें मेरे साथ होगी परी, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग देखेंगे हम कैसे बोल रहे हैं, और आप भी वैसे ही बोल के इंग्लिश को अपने अंदर भर सकते हैं। इंग्लिश को, इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि कैसे बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर। और सब लोगों के लिए हैप्पी दिवाली, जो कि आपके लिए एडवांस में है, आप सभी के लिए। और देखो, कोई पता नहीं जिंदगी में कब रहे ना रहे, तो मैं तो अभी बोल दिया आपको। मेरे को आज लगा कुछ बाहर लोगों ने लड़िया वड़िया लगा रखी है घरों के आगे, बहुत अच्छे डेकोरेट किए हुए हैं, तो मेरे को लगा आपको आज ही से एडवांस में बोल दें कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस सबको। और भाई जो शादीशुदा उनके लिए हैप्पी करवा चौथ। सब अपना बढ़िया से बनाना, क्योंकि कल है करवा चौथ, तो कल हम हॉलीडे पे हैं। हम आप लोगों से मिलेंगे डे बिफोर टुमारो, ठीक है। तो आई मीन मंडे इवनिंग सेम टाइम बिटवीन 9 to 10, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, प्यार बनाए रखना, लव यू। और वीडियो को जो लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर देना। आप भी सोच रहे होंगे बड़ा भूखा है लाइक का, ये लाइक कराए बिना मानता नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल। जा रहा हूँ सोने के लिए, पैर में बहुत दर्द। और ये प्रैक्टिस कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम इनसे ये काम करवाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे मजदूर हैं, और इनको अपने मालिक मत बनने देना, वरना ये बहुत आलसी लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे इवनिंग में, और टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।